चलिए दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि वाई शुड वी रीड एच.सी. वर्मा बुक। चाहे आप 11th परस्यू कर रहे हैं, चाहे 12th, चाहे आप ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, आपको एच.सी. वर्मा बुक आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए अगर आप प्योरली फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग 5 बातें जो एच.सी. वर्मा बुक के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि एच.सी. वर्मा बुक जो डिज़ाइन की गई है सो पूरी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन की गई है। ये बुक ओनली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर्पस से नहीं की गई है डिज़ाइन, कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल आते हैं तो इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो तरीका है, जो नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, उसके पर्पस से नहीं डिज़ाइन की गई है। ये एच.सी. वर्मा सर खुद इंटरव्यू में, बहुत सारे इंटरव्यू में बोले हैं कि जो बुक डिज़ाइन की गई है वो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए डिज़ाइन की गई है। और अगर आप बुक को रीड करते हैं तो आपको ये बात का अंदाज़ा ऑटोमेटिक लग जाएगा कि जैसे जैसे आप बुक को रीड करेंगे तो उस बुक में आपको इनसफिशिएंट थ्योरीज़ नहीं मिलेगी। वो आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करवाते हैं। सबसे पहले आप बुक को जब रीड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट का बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले ये बात। सेकंड, जो एच.सी. वर्मा बुक है, आप उसमें देखेंगे कि जो भी थ्योरीज़ हैं लिखी हुई हैं वो नेचुरल फिनोमेना जो हम लोग फिजिक्स में ऑलरेडी रीड करते हैं। फिजिक्स तो एक नेचुरल फिनोमेना को डील करने का ही सब्जेक्ट है। तभी आप जो उस बुक को रीड करेंगे तो उसमें एक आपको अंदाज़ा लगेगा कि आप नेचर को रिलेट करते हुए पढ़ते हैं। उसमें सारा जो थ्योरीज उसमें लिखा हुआ है वो आपको हवा में नहीं लिखा हुआ है, वो आपका जो नेचुरल फिनोमेना जो भी अकर हो रहा है उसको रिलेट करते हुए आप उसमें जो भी थ्योरीज होते हैं वो आपका है वो दिख जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट या फिर जैसे कि रेफरेंस बुक, बाकी अगर आप फिजिक्स के बुक को देखें तो इतना मोटा मोटा बुक रहता है जिसमें बहुत सारी ऐसे भी थ्योरियाँ लिखी रहती है जो काम की नहीं होती है, बट वो बुक पब्लिकेशंस वाले और राइटर जो होते हैं वो लिखते हैं। लेकिन एच.सी. वर्मा बुक में जितने भी थ्योरीज़ लिखी हुई है, जितने ही है, वो प्योरली प्रैक्टिकल पे बेस्ड लिखी हुई है। और जितना सफिशिएंट होता है एक स्टूडेंट के लिए फिजिक्स के बेसिक फिजिक्स को जानना, उतना थ्योरी आपको डेफिनेटली उसमें मिल जाएगा। उसके ही ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। इससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, ज़्यादा टाइम भी उसमें स्पेंड नहीं होता है बाकी को पढ़ना में। और जितने भी अच्छी बातें रहती है वो आपको उस बुक में डेफिनेटली मिल जाएगी। तो आप उसको रीड करिए, आपको पता लग जाएगा ऑटोमेटिक। फोर्थ पॉइंट ये है कि उसमें जितने भी प्रॉब्लम दी गई है एच.सी. वर्मा बुक में, जो आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं उसमें भी जो प्रॉब्लम दी गई है वो आप देखेंगे लाइक वो सभी रियल लाइफ से रिलेट करके प्रॉब्लम दी गई है उसमें। जैसे कि सर ने बताया है कि वो जब रेशनिक हैलिडे बुक को पढ़े हुए थे अपने बुक पब्लिकेशन पब्लिश करने से पहले, तो उसमें ऐसे भी न्यूमेरिकल थे जो भी इररेलेवेंट टाइप के लग रहे थे। तो एच.सी. वर्मा बुक जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है उसमें भी जितने भी आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे वो रियल लाइफ से रिलेट करते हुए प्रॉब्लम आपको मिलेंगे, जो आपको सॉल्व करने में काफ़ी मज़ा भी आएगा। लाइक आप ये बहुत एक अच्छा सा प्रॉब्लम है मंकी वाला। वो आप देखते हैं कि एक मंकी दूसरे मंकी के टेल पे लटका हुआ है और वो ऊपर रोप से वो दूसरा वाला मंकी लटका हुआ है। तो उसमें एक यही भी प्रॉब्लम है कि सेकंड जो मंकी जो रहता है वो उसके पूंछ पे इतना न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो वो ऊपर वाला मंकी कितने न्यूटन का फोर्स उस रस्सी पे लगाता है। तो ऐसे प्रॉब्लम जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपको सॉल्व करने में मज़ा भी आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। बहुत सारे क्वेश्चन सर्कुलर मोशन में भी आप देखते हैं अगर आप सॉल्व करते हैं या तो फिर आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम दी गई है जो आपको
कुछ ना कुछ हर एक प्रॉब्लम में आपको बातें सिखाएंगी, तो आपको डेफिनेटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी मज़ा आएगा। पाँचवीं जो लास्ट पॉइंट है वो है कि इसमें आपको एरर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इस बुक में एरर फ्री है। और जितने भी कोई बहुत सारे बुक ऐसे भी हैं मार्केट में जो भी आपको कुछ मिसगाइड करते हैं अपने थ्योरीज़ में, जो भी लिखे रहते हैं उसमें थोड़ा मिसगाइडिंग, स्टूडेंट को लगता है कि ये सही होगा या गलत होगा, ऐसे करके कुछ रहता है। लेकिन जो आप ऐसी अपना बुक पढ़ेंगे उसमें आपको कोई भी एरर नहीं है। आप जो भी पढ़ते हैं, अगर आपको कुछ डाउट भी लगता है तो हो सकता है कि आप कुछ उस पॉइंट पे लैग कर रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कि गलत है, लेकिन वो एक्चुअली गलत नहीं है। अगर आप सही से उसको फिर वेरीफाई करते हैं, दूसरे जगह से देखते हैं या तो फिर किसी का गाइडेंस लेते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि ये बिल्कुल सही है। तो आप अगर धीरे धीरे पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज अगर उसको आप लेके चलते हैं, तो आपको डेफिनेटली उसकी जो थ्योरीज़ भी हैं वो काफ़ी अच्छी से आपको समझ में आएगी। एंड ये जो बुक है वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे मिलता है। लाइक अगर आप दोनों भी बुक वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 परचेज़ करते हैं तो तकरीबन आपको 800 से 900 रुपये के आसपास में दोनों वॉल्यूम मिल जाएंगी। तो काफ़ी ये भी होता है कि इसमें एडिशन ज़्यादा नहीं निकलते हैं, मतलब फर्स्ट एडिशन निकला हुआ था वही शायद अभी, और सेकंड एडिशन अभी चल रहा है। तो इसमें नेक्स्ट एडिशन आने की संभावनाएं है ही नहीं, क्योंकि इसमें एररलेस है। तो जब एरर ही नहीं मिलेगा तो फिर री एडिशन करने की क्या ज़रूरत, बस ये रीप्रिंट होती रहती है बुक। तो अगर आपके कोई सिबलिंग्स के पास भी ये बुक है, भाई बहन के पास, तो वो बुक आप लेके उसको ही साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें कोई एरर की संभावना नहीं है। तो ये आपको जो बुक है वो 800 to 900 के आसपास अगर आप परचेज़ कर सकते हैं। तो यही कुछ बातें हैं जो एच सी वर्मा बुक के रिगार्डिंग है। पर्सनली मुझे तो ये काफ़ी अच्छा, पर्सनल मुझे ही नहीं, बहुत बड़े बड़े जितने भी फिजिसिस्ट हैं वो इस बुक को रेफ़र करते हैं कि ये बुक जो है सो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो आप भी इस बुक को डेफिनेटली रीड करें। अगर आप 11th में परस्यू कर रहे हैं, 12th में हो, चाहे ग्रेजुएशन, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी टारगेट कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बुक बेस्ट है। इस बुक को सॉल्व करने के बाद ही आप दूसरे बुक पे रेफ़र कर सकते हैं। फर्स्ट ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेगा, उसके बाद आप अगर आप इससे ज़्यादा लेवल की बुक पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। टिल देन, ओके, गुड बाय।